हे परमेश्वर तेरी आत्मा छू ले इस जगह छू ले जी मसा कर जी तेरा नीचे कुछ फला परमेश्वर तेरे परमेश्वर मसा को चाहता प्रभु जी हर एक बंधन यीशु के नाम से छूट जाए प्रभु जी। कोई नहीं है सहारा, तू ही है सहारा मेरे परमेश्वर, तू ही है सहारा प्रभु। हे परमेश्वर मेरी सहायता कर प्रभु, मेरी सहायता कर प्रभु, मेरे सेवकाई में तू सहायता कर। हे यहोवा तू मेरी सहायता कर, हे यहोवा तू मेरी सहायता कर। कोई नहीं सहारा मेरे खुदा, कोई नहीं सहारा है प्रभु जी मेरे खुदा, कोई नहीं सहारा है प्रभु, सहायता करो। मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए सहाय फेंकूंगा और तुम्हारी सहायता करेगा। किस रीति से प्रार्थना करना है वो ही बताएगा। हे परमेश्वर तू हमारी सहायता धन्यवाद तू हमारे हर एक विनती और प्रार्थना को सुन जाए मेरे खुदा, और अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप जानते हैं पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 29 और 30, पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 30 और उसके 8 में ऐसा लिखा है कि और दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं इस दल का पीछा करूं। आप जानते हैं शैतान अंधकार की ताकत दाऊद के बाल बच्चों को और उसके सभी साथियों को, उसके पड़ोसियों को शैतान छीन करके ले गया दूसरे गांव में, दूसरे देश में। वह जब घर वापस आया दाऊद, वह रो रहा था, वह गिड़गिड़ा रहा था, वह मांग रहा था परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे बेटे लोग कहाँ है प्रभु, मेरे बेटी लोग कहाँ है परमेश्वर, मेरी पत्नी कहाँ है आज, मेरे परमेश्वर मेरे गाय बैल कहाँ है प्रभु, मेरे जानवर कहाँ है मेरे खुदावन। वह मांग रहा था, परमेश्वर से कहता है। और दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं इस दल का पीछा करूं। आप भी पूछ
पूछे परमेश्वर से, प्रार्थना करें कि वह कि मेरे शांति, मेरे घर का शांति कहाँ गया परमेश्वर? हे परमेश्वर, मेरा शांति कहाँ गया प्रभु? क्या मैं प्रार्थना करूं? क्या मैं आराधना करूं? क्या मैं तेरी स्तुति करूं? क्या मैं दान दूं तेरे परमेश्वर? क्या मैं प्रभु जी तेरी कैसे किस रीति से महिमा करूं? परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर से कहे आज दुखी है परमेश्वर उसको सुन। दाऊद के सारे परिवार को शैतान के लोग, अमेलेकी लोग लूट करके ले गए। उसका बेटे के बेटी को, छोटे बच्चे को क्या गए, क्या बैल था, क्या अनाज था, क्या खेत के खलिहान से जहां कहीं भी था, सब को उठा करके जो अमेलेकी लोग क्या किए, ले गए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। सब कोई ले गए। और जिस प्रकार से आज भी कई लोगों के देह के खुशी को, आनंद को चुरा करके ले गया, उसी प्रकार से वहां भी ले गए थे। पहले शमूएल की पुस्तक अध्याय 30 और 16 में ऐसा लिखा है कि जब उसने देखा 8 में ऐसा लिखा है, 30 का 8 में इसे लिखा है कि जब वह घर वापस आया और देखा कि मेरे परिवार वाले नहीं हैं, मेरा बेटा भी नहीं है यहाँ, मेरी बेटी भी नहीं है यहाँ, और मेरे गाय बैल बकरी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जितने बिजनेस थे सबको तोड़ करके ले गए हैं अमेलेकी लोग, और सब कुछ को ले गए हैं। तब वह कहता है, दाऊद कहता है, यहोवा से कहता है कि क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जाकर के पकड़ लूं? उसने उससे कहा पीछा कर। यहोवा कहता है कि तू पीछा कर, सचमुच में तू जीत जाएगा। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप जो प्रार्थना करेंगे इस समय, आप जो घोषणा करेंगे इस समय, आपके लिए वही कुछ हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह में जीवन है और तेरे मुंह में मृत्यु है। आप जो बोलेंगे वही होगा। आज अगर परमेश्वर आपके दिल में है, इस समय आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं, सचमुच में आज आराधना करने के लिए आए हैं, सचमुच में आप कुछ मांगने के लिए आए हैं, तो परमेश्वर आपको देगा। वह कहता है क्या मैं इसको जाकर के पकड़ूं? उसने कहा पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। आज आपको भी परमेश्वर कहता है, आपको बिजनेस बिगड़ा हुआ है, आप जब यहाँ पर प्रार्थना करेंगे और घर जाएंगे, वह पकड़ा हुआ पाएगा आप लोगों के लिए। और जो आपके शरीर में जो चंगाई था उसको चुरा करके ले गया है, उसका आप प्रार्थना में पीछा करेंगे, आज वह आपको मिल जाएगा और वैसा ही होने पाएगा। अध्याय 30 का हम 16 में पढ़ते हैं आगे। ऐसा ही बोल रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और देखो क्या हुआ आगे कि जब उसने उसे पहुंचाया, जब दाऊद पहुंच गया उन लोगों के पास जो शैतान लोग उनके बेटा बेटी को, उनकी पत्नी को, उनके बिजनेस को, सबको पकड़ करके ले गए थे। पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 30 और आप घर में जाकर पढ़ सकते हैं। तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिपके हुए खाते और पीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ कि दाऊद के बच्चे को और उसकी बेटी को, उसके बेटे को और सारे परिवार को, सारे वहां पर जितने भी थे, जितने भी उस गांव में थे, सबको ले गए। शैतान लोग ले गए थे, अमेलेकी लोग ले गए थे। वह परमेश्वर से पूछा क्या प्रभु मैं जाऊं और मैं उसको जाऊं और लौटा करके ले आ सकता हूं? उसने कहा हाँ तू जा और प्रार्थना कर और जा और उसको तू लड़ाई करके ले आना, तू सचमुच में जीत जाएगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा। और चलते चलते वह जब गया, तो सैनिकों को लेकर के, अपने दोस्तों को लेकर के जब गया, जैसे कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग मेरे लोग बैठे हुए हैं, आज आप लोग मेरे लोग हैं और मैं आपका हूँ, उसी प्रकार से दाऊद का भी लोग थे। जब वे उनके पास पहुंचे तब देख रहे हैं क्या कि अमेलेकी लोग एकदम आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उलट रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई गा रहे हैं। शैतान भी जब आपके शरीर से आपके बिजनेस को उड़ा करके ले जाता है, छीन करके ले जाता है, जैसा कि उसने कहा कि चोर किसी का और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी और घात करने के लिए आता है। आपके बिजनेस को, आपके पढ़ाई को, आपके बेटा बेटी के शांति को और भी किसी प्रकार का रहता है, उसको जब चुरा करके ले जाता है, उसी प्रकार से इसका भी चुरा करके ले गए। और जब वह पहुंचा, उस देश में पहुंचा जहां पर चुरा करके ले गए थे, वहां पर पहुंच करके क्या देखता है 16 में कि वो आनंद मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आनंद मना रहे हैं। आज शैतान भी जब आपकी खुशी को और आनंद को, आपके बच्चे को, आपके पति को, आपकी पत्नी को चुरा करके ले जाता है,
हो सकता है कि आपके पति को वह दारू पिलाने के लिए ले जाता है और आनंद मनाता है। क्या करता है? आनंद मनाता है। आपका बिजनेस टूट जाता है और बरकत, बिजनेस में बरकत नहीं आता है। शैतान क्या करता है? आनंद मनाता है। वह कहता है आहा कितना अच्छा है कि मैं इस सबको छीन करके ले आया हूँ, और छीन करके ला करके वह आनंद मनाने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 17 में देखते हैं, इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन सांझ तक मारता रहा। अर्थात एक रात और एक दिन क्या करता रहा? वह मारता रहा। जब हमारा भी बिजनेस बिगड़ जाए, हमारा भी बेटा बेटी में परेशानी हो जाए, हमारे भी खेत में खलिहान में ऐसा हो, तो हम एक रात और एक दिन उपवास रहकर और प्रार्थना कर करके हम भी जो परमेश्वर कहता है कि छुड़ा करके लाए, हम भी उसको छुड़ा करके ले आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि 18 में लिखता है, और जो कुछ अमेरिकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपने दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। क्या किया? सभी को छुड़ा लिया। 19 में लिखता है, वरन उसके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमेरिकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो कुछ उसको ना मिली हो, उसका दाऊद उसको सबको लौटा करके ले आया। क्या किया? सबको लौटा करके ले आया। आज आपका बिजनेस बिगड़ा हुआ है, शैतान आपके बिजनेस में अंधकार कर दिया है। आप भी आज प्रार्थना करेंगे यहाँ पर और जाएंगे घर, तो आपका बिजनेस भी बढ़ जाएगा। आमीन। प्रार्थना करें, आपका जो कुछ छीना गया है उसके लिए प्रार्थना करें, आपका बेटा के लिए पढ़ाई के लिए प्रार्थना करें, आपके बेटी के लिए प्रार्थना करें, आपके बिजनेस के लिए प्रार्थना करें। जहाँ कहीं से भी प्रार्थना, जहाँ से भी जो सोच रहे हैं उस समय उसके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर से। प्रार्थना करें, प्रार्थना में डूब जाओ, प्रार्थना में डूब जाओ, प्रार्थना में डूब जाओ, प्रार्थना में डूब जाओ। विनती करत हूँ प्रभु हरे विनती करत हूँ प्रभु, देव तै शक्ति, देव तै शक्ति, कोई नी सहारा मोर, कोई नी सहारा मोर, रावरे में चुन रावरे में मोर आसरा, कोई नी सहारा मोर, कोई नी सहारा मोर, रावरे में चुन रावरे में मोर आसरा। हमके तेरा दुख हरे हमके तेरा दुख काले देवले प्रभु, काले देवले हो, कोई नी सहारा मोर, कोई नी सहारा मोर, रावरे में चुन रावरे में मोर आसरा, कोई नी सहारा मोर, कोई नी सहारा मोर, रावरे में चुन रावरे में मोर आसरा। विनती करत हूँ प्रभु हरे विनती करत हूँ प्रभु, देव तै शक्ति, देव तै शक्ति, कोई नी सहारा मोर, कोई नी सहारा मोर, रावरे में चुन रावरे में मोर आसरा, कोई नी सहारा मोर, कोई नी सहारा मोर, रावरे में चुन रावरे में मोर आसरा। नदी नाला जंगल झाड़ रावर के खोजल प्रभु, रावर के खोजल हो, कोई नी सहारा मोर, कोई नी सहारा मोर, रावरे में चुन रावरे में मोर आसरा, कोई नी सहारा मोर, कोई नी सहारा मोर, रावरे में चुन रावरे में मोर आसरा। अपने हर एक विषयों को प्रभु यहोवा के समक्ष रखें। जिस प्रकार दाऊद ने पूछा कि हे प्रभु मैं क्या करूं, तो प्रभु पिता परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि जा उनका पीछा कर। आज जितने लोग दुख में है, परेशानी में है, विपत्तियों में है,
उनके घर में नाना प्रकार के दुखों में है, प्रभु के समक्ष रखें, क्योंकि यह परमेश्वर छुटकारा देने वाला है, वो चंगाई देने वाला है, वो हर एक कुछ को जानने वाला है, क्योंकि आपको उसका जीवित कलाम कहता है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हाँ मेरे खुदा, आज जितने प्रभु जी आपको पुकार है इस समय प्रभु जी, उनके दुखों को प्रभु जी आप सुनने वाले हैं। प्रभु आप तो मन की इच्छा को जानते हैं प्रभु जी। इस समय जितने पुकारे, इस समय पुकारे, अपने हर एक उन विषयों को प्रभु के समक्ष रखें, क्योंकि वह छुटकारा देने वाला, वो चंगाई देने वाला है। प्रभु को पुकारे, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, हर एक उन विषयों के लिए प्रार्थना करें जो आपके घर में आज जो दुख है, विपत्ति है, परेशानी है, हर एक प्रार्थना करें, हर एक लोग प्रार्थना करें, आत्मा से प्रार्थना करें। और सुनने वाला यह परमेश्वर ईरे रफा राजा रबा सनमन रीबा रबा खुदा बाबा, हालेलुया 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 हालेलुया। आप छुड़ाने वाले यह परमेश्वर है, आप खुदा बाबा, हालेलुया 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 मेरे खुदा बाबा, हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। प्रार्थना का समय में, बेनती का समय में, आस कर समय में, तय तो मारिया याद करें आपके बिजनेस को जो शैतान बिगाड़ दिया है। याद करें उस आपके बेटा को, आपके बेटी को, पढ़ाई में लिखाई में जहाँ कभी परेशानी है, याद करें उस समय को। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझको ना छोड़ूंगा, ना तुझको त्यागूंगा। कहा आंखों को बंद करें और याद करें, समस्याएं को देखें। समस्या हट रही है, इस समय दूर हो रहा है समस्या, देखें वैसे ही देखें। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करूंगा। कहा आज देखें आपकी कल्पनाओं को परमेश्वर सिद्ध करने वाला है। हालेलुया 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 हालेलुया। सचमुच में आज आप अगर देख पा रहे हैं आपका बिजनेस जो बिगड़ा हुआ था आज बन रहा है, तो सचमुच में आज जब घर जाएंगे आपका बिजनेस बना हुआ रहेगा। आपका बेटा जो बिगड़ा हुआ था आज सीधे रास्ते पर आएगा। आपके शरीर में जो बीमारी था वह बीमारी यीशु मसीह के नाम से वह खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आइए हम बैठ जाएं, आइए अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम कुछ विषयों की प्रार्थना करेंगे इस समय। अगर किसी के पास कोई गवाही हो तो आकर के बता सकते हैं गवाही, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। शायद कुछ गवाही बताना चाहते होंगे, तो हम इनकी गवाही को सुनेंगे। परमेश्वर इनके जीवन में क्या काम किया है। सबको जय मसीह की जय मसीह। मैं सोच रहा था कि काश मैं ही बाइक लेता
से कर रहा था। उसके बाद एक दिन मैं रात में से देख रहा था कि हाँ सच में गाड़ी आ गया है और प्रार्थना हम लोग के लिए कर रहे हैं करके। तो मेरा विश्वास था कि पूरा होगा, मम्मी को बताया भी था। तो मम्मी उसके बाद सुबह दिन हम लोग गए थे गाड़ी लेने के लिए, फिर लेके। परमेश्वर के धन्यवाद के सचमुच में परमेश्वर विश्वास करने वालों को देता है। और हमको लगता है कि और एक भाई हैं जो गवाही देना चाहते हैं, हम उनकी भी गवाही को सुनेंगे। हेलो, मेरे ओर से सभी को जय मसीह की। ओ अगले रविवार को आया था, सभी कोई देख रहे थे होंगे या नहीं भी देख रहे थे होंगे। तो मेरे पूरे शरीर में फोड़ा फुन से एकदम भरा था, ये बहुत ज़्यादा, ऐसे कि कहीं छूने का जगह नहीं था, ऐसे मतलब फोड़ा फुन से भरा था। मेरा में भी, मेरे पत्नी में भी और मेरे बच्चे भी बुखार था। उसका में तो फोड़ा फुन से नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको बुखार भी था बीच में। और प्रभु के दास ने भी फ़ोन किया था, प्रार्थना किया था। उस संडे को, अगले संडे को भी करवाया था। आज फोड़ा फुंसी नहीं रीति से मैं चंगा हो गया हूँ। सभी को जय मसीह की। सचमुच में परमेश्वर अद्भुत काम करता है हमारे बीच में। एक परिवार है जो आज नहीं आए हैं, जो